सीधा चैलेंज कर दिया, बहुत बड़ा कांड दिखाई जोरदार हिम्मत तो भड़क उठा योगी का भी गुस्सा, मच गया ऐसा बवाल अब निकलेगी सारी गर्मी। एक के बाद एक 30 गाड़ियों के साथ निकला काफिला, योगी तक पहुंची खबर तो बड़ी लोगों की भी टेंशन। टोल तक मचा ऐसा बवाल कि योगी ने सीधे लगा दिया अफसरों को फोन। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आमतौर पर शांत रहते हैं, लेकिन जब कोई उन्हें चैलेंज देता है तो योगी क्या करते हैं ये सबको पता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि अब तो सीधे सीधे योगी की पुलिस को अतीक अहमद के बेटे ने चैलेंज कर दिया, जिसके बाद ऐसा बवाल मच गया जिसने सबको हैरान कर दिया। योगी भी बहुत गुस्से में बताए जा रहे हैं और खबर यह भी है कि अधिकारियों से बात कर सख्त कार्रवाई को कहा गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्योंकि फिर से अतीक अहमद वाली चर्चा हो रही है। चलिए सब आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताते हैं। दरअसल यूपी में अबान के जनाजे के बाद एक ऐसा मामला सामने आया जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रशासनिक महकमे तक हलचल बढ़ा दी। और चर्चा इस बात की है कि आखिर योगी सरकार के सख्त कानून व्यवस्था वाले दौर में ऐसा विवाद कैसे खड़ा हो गया। आरोप इतने बड़े हैं कि अब ये मामला सिर्फ टोल टैक्स का नहीं बल्कि प्रशासन की सख्ती और कानून के सम्मान की बहस बन चुका है। खबरों की माने तो ये पूरा घटनाक्रम उस समय बताया जा रहा है जब उमर अहमद अपने छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के पैरोल पर प्रयागराज आए थे। पुलिस एस्कॉर्ट के साथ सरकारी वाहन आगे चल रहे थे, जबकि उनके पीछे बड़ी संख्या में निजी गाड़ियां भी चल रही थी। आरोप है कि जब ये काफिला नवाबगंज टोल प्लाजा पर पहुंचा तो सरकारी वाहन निकल गए, लेकिन पीछे आ रही लग्जरी गाड़ियों को लेकर विवाद शुरू हो गया। टोल कर्मचारियों का कहना है कि इन वाहनों को भुगतान के लिए रोका गया, लेकिन कई गाड़ियां बिना रुके तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दी। देखते ही देखते वहां माहौल तनावपूर्ण हो गया और पूरा मामला बड़े विवाद में तब्दील हो गया। सबसे गंभीर आरोप बूम बैरियर टूटने का है। टोल प्रबंधन का दावा है कि कुछ वाहन इतनी तेजी से निकले कि बैरियर क्षतिग्रस्त हो गया। कर्मचारियों का कहना है कि जब उन्होंने वाहनों को रोकने की कोशिश की तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। शिकायत में धमकी देने और वाहन चढ़ाने की कोशिश जैसे आरोप भी शामिल किए गए हैं। यही वजह है कि इस घटना ने प्रशासन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में वाहन बिना प्रक्रिया पूरी के कैसे आगे निकल गए और उस समय मौके पर वास्तव में क्या हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए टोल प्रबंधन ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। शिकायत के बाद कई वाहनों के नंबर भी उपलब्ध कराए गए। अब पुलिस इन्हीं नंबरों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। वाहन मालिकों की पहचान की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि घटना के समय गाड़ियों में कौन कौन सवार थे। जांच एजेंसियां समझना चाहती हैं कि सभी वाहन वास्तव में उसी काफिले का हिस्सा थे या नहीं। यही कारण है कि मामला अब साधारण विवाद से निकलकर एक बड़ी प्रशासनिक जांच में तब्दील हो चुका है। बड़ी बात यह है कि विवाद सिर्फ एक टोल प्लाजा तक सीमित नहीं रहा। प्रतापगढ़ के भद्री टोल प्लाजा से भी इसी तरह की शिकायत सामने आने के बाद मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया। वहां भी आरोप लगाया गया कि कुछ वाहनों ने नियमों का पालन नहीं किया और कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार किया। अलग अलग जगहों से सामने आई शिकायतों ने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। अब प्रशासन हर पहलू को ध्यान से देख रहा है ताकि ये साफ हो सके कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका सीसीटीवी फुटेज निभाने वाली है। टोल प्लाजा पर लगे कैमरों में उस समय की गतिविधियां रिकॉर्ड होने की संभावना है। पुलिस इन फुटेज की जांच कर रही है और कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग और सबूत शिकायतों की पुष्टि करते हैं तो आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकता है। फिलहाल पूरे प्रदेश में चर्चा यही है कि इस टोल कांड की जांच किस दिशा में जाती है और प्रशासन आखिर क्या कदम उठाता है। इतना जरूर है कि उमर के काफिले से जुड़ा यह विवाद अब सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं रह गया, बल्कि प्रदेश भर में चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में जांच के नतीजे इस पूरे मामले की तस्वीर और ज्यादा साफ कर सकते हैं। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।